कनक ये समुद्र मंथन का ये श्लोक है। भगवान ने मोहिनी रूप कैसा धारण किया, सबको मोहित, सबके सब मोहित हो गए। ताम श्री सखीम, ये श्री सखी है, श्रिया सखी, श्रिया राधाया सखी कौन? श्री कृष्णा। यहीं पर राधा कृष्ण आ गए। कैसी हैं वो? कनक कुंडल चारु कर्ण, नासा कपोल वदनाम, परदेवताख्याम। परदेवता माने परदेवता कौन? श्री कृष्ण। श्रिया राधाया सखी, सखा है, सख्य नंग सौ, वो सखा है लेकिन बनी है सखी। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के रे। श्री सखी बनकर के, मोहिनी बनकर के करोड़ों के गले कट गए समुद्र मंथन में, देवासुर संग्राम में। तो ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण, नासा कपोल वदनाम, परदेवताख्याम। और सम्मीक्ष सम्मुमुहो विद्वीक्ष देना, उनको देख करके सम्मुमुहो, सबके सब मोहित हो गए। थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुरा दे, स्मीक्ष देना। बोले कौन? देवासुरा विगलित स्तर पट्टिकांताम, उनके वक्षस्थल से स्तर पट्टिका जो होती है दुपट्टा, वो दुपट्टा थोड़ा सा उड़ गया। तो उनको क्या दिखा? जो राक्षस असुर थे उनको जो पूर्ण तारुण्य लावण्य तरंगित कलेवरा प्रमदवरा का जो वक्षस्थल है वो दिखा। लेकिन सुख सनकादि जैसे योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस थे, देवता थे, उनको तो भगवान के वक्षस्थल पर सुवर्णवर्णा रोमराजी माने सुनहरी सोने की एक रेखा जो लक्ष्मी जी की है वो, और विप्रपादाब्द चिन्हम, ब्राह्मण का चरण चिन्ह दिखा। वो समझ गए ये तो हमारे परमेश्वर जाति निशंसा नाम नताम व्यभजत अच्युता। जान लिया कि ये वंश से, जाति से ही नृशंस है, इनको देना उचित नहीं। एक राहु ने छल पूर्वक कपट से देवता बनकर के अमृत पान कर लिया, जो आज भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। इसलिए भगवान ने जो है देवताओं को अमृत पान करा दिया और वहां से चले गए। देवासुर संग्राम छिड़ गया और भयंकर हुआ। दसम स्कंद के 40वें श्लोक में, दसम स्कंद के नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 10वां अध्याय और 40वां श्लोक, कबंधास तत्चोत्पेतु, ये लिखा है कबंधास तत्चोत्पेतु पतिता स्वशिरोक्ष भी। उस देवासुर संग्राम में जो कबंध थे, धड़ पड़े हुए थे, वो अपने सिर के नेत्रों से देख करके उद्यताय तो दोर्दंडई, अपने भुजाओं में, अपने दोर्दंडों में अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके उद्यताय दोर्दंडी आधावंतो भटान थे, माने वो दंडई आधावंता बृहस्पति और राक्षसों के गुरु तो दोर्दंडई, अपने भुजाओं में, अपने दोर्दंडों में अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके उद्यताय दोर्दंडी आधावंतो भटान थे, माने वो दंडई आधावंता भटान थे। देवताओं के ऊपर टूट पड़े, भयंकर युद्ध हुआ। बलि जी महाराज के साथ, बलि भी महाराज आ गए, देवराज इंद्र भी आ गए, यहाँ तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु उष्णा भी आ गए। इनका भी युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते बलि और इंद्र के युद्ध में महाराज इंद्र ने जो है बड़ा पराक्रम किया। बलि के सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। बलि ने जो है आसुरी माया का प्रयोग किया, उससे सब किंकर्तव्य विमोह हो गए। देवता लोग ध्यान किया, ध्याता प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावना, ध्यान करते ही अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाओं को, अष्टभुजाओं में हरे ध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मासिगदेशु चापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। इस प्रकार से अष्टबाहुओं में अष्ट आयुधों को लेकर भगवान तत्वचोत्पेतु लिखा है श्लोक, कबंधा तत्वचोत्पेतु चकारात देवा अपि, भगवान नारायण अष्टायुध अष्टभुजा ही सह, अष्टभुजा वही नारायण कवच में जो ध्यान है
तत्रा हरे विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग पद्म पदगेन्द्र पृष्ठे धरारी चर्मासिक देशु चापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु ध्याता प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावना। देवताओं ने ध्यान किया, भगवान आ गए और फिर भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध में जब देवताओं से राक्षस पिटने लग गए, मरने लग गए, ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी से कहा जाओ झगड़ा समाप्त कराओ। अब क्या जो है, उस समय इस भागवत के दृष्टा कौन है? नारद जी महाराज, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने देखा और जाकर के देवताओं को कहा, भवद्भिः अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रयी भवद्भिः देवई राधावद्भिः, जो राधावंत हैं। अब यहाँ का अन्वय लगेगा, कबंधास्तुचोत्पेतु उद्यताय तो दौड़ दंडे राधावंतो भटान्वृते। राधा शब्द में भी आधा दिख रहा है। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं राधा में। अरे राधा में तो आधावानो ना, आधावंतों में तो आधावंतों में भी है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अ मैं हूं। अ माने अकार कौन है? अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान श्री कृष्ण है। और एक अक्षर शब्द, और जो है शब्दकोश में भी जो है अकाराण अकारो वासुदेव स्यात्, अकार वासुदेव का ही स्वरूप है। तो अम मने श्री कृष्णम आसमंता धारित या सा राधा, आधा में भी राधा है, आधावंता। तो भवत भी अमृतम प्राप्तम, इसका अन्वय यहां लगेगा श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में। तो इस प्रकार से उन्होंने कह दिया सुस्पष्ट रूप से कि भगवत भी हम, नारद जी महाराज लिखा उसमें, नारद उवाच तो सुस्पष्ट कर रहे हैं। नारद जी क्या बोले आकर के? बोले ये तो तुम लोग तो असुरों का सर्वनाश कर दोगे, समूलोन्मूलन हो जाएगा। ऐसा करना आप लोगों को उचित नहीं है। एक ही वस्तु के लिए एक सा परिश्रम सबों ने किया है। आप भवत भी अमृतम प्राप्तम, आप लोगों ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया नारायण भुजा से, भगवान नारायण के भुजा का आश्रय लेकर के। अब युद्ध बंद करो। श्रिया समेधिता, श्रिया माने राधया, ये पंक्ति लगेगी यहाँ पर, श्रिया समेधिता सर्वे। अब जो है श्रिया माने राधया, सम्यक प्रकार ने एधिता माने वृद्धिंगता, श्रिया समेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात्, झगड़ा बंद करो। बंद हुआ झगड़ा। देवताओं ने बलि को मार डाला था, उनके कुछ अवयव बन गए थे। उसना जीवयामास, उसको श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने जीवित कर दिया। फिर महाराज इस तरह से श्रीमद् भागवत में राधावंतो ये शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें भी विद्वानों को आधावंतो दिखता है। अगर हम कहते हैं तुम आधावंतो मानते हो तो अकारो वासुदेव स्यात्, अकार कौन है? वासुदेव। और वासुदेव अगर मानते हो तो जहां वासुदेव हैं, एक बार जो है श्री राधा रानी को रुक्मिणी जी ने गरम गरम दूध पिला दिया कुरुक्षेत्र में। संगम स्नान करने के लिए गए थे उस समय, बहुत था। तो श्री भगवान द्वारकाधीश जी के चरण में फफोले पड़ गए। राधा जी ने जो दूध गरम गरम पी लिया तो फफोले पड़ गए श्री कृष्ण के चरणारविंद में। श्री रुक्मिणी जी पाद संवाहन के लिए जाने लगी, पाद संवाहन करने लगी तो भगवान ने कहा दूर रहो भाई, हाथ मत लगाना, हमारे पांव में बहुत बड़ा फफोला पड़ा हुआ है। बोले ये कैसे? बोले ये सब आपकी कृपा है, मेरी कृपा महाराज, मैं तो आपकी चरण सेविका हूँ, गृह मार्जनी हूँ, मैं सम्मार्जन करने वाली हूँ, मैं ऐसा कैसा कर्म कर सकती हूँ? बोले श्री राधिकाया हृदयार बिंदे विराजते में चरणार बिंदम, श्री राधा रानी के हृदयार बिंद में मेरे चरणार बिंद विद्यमान हैं। आपने गरम गरम दूध पिलाया, उसका ये फल है। तो इस प्रकार से अगर आकार वासुदेव मानते हैं तो यहाँ पर भी आधा में भी राधा है। जो लोग, एक बार कथा हुई मालवी जी महाराज जिसमें श्रोता थे और काशी नरेश भी तो श्रोता थे, और श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राधा रमण के, इनका वक्तव्य था।
उन्होंने कहा ये राधा जो है स्वकीयम यद भवेत तेजा, उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा तत् भागवते दधात। भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे परम धाम को तो उद्धव जी ने कहा महाराज आप चले जाएंगे, निर्गुणोपासने कष्टम मता किंचित विचारय, हम निर्गुणोपासना नहीं कर सकते, कुछ विचार करो, भक्त वत्सल हो, मत जाओ, आप पर कौन शासन करने वाला है। तो भगवान ने विचार किया तो भगवान के श्री अंग से एक दिव्य तेज निकला। वो तेज क्या था? वो राधा रानी थी। वो राधा रानी ने भगवान में भागवत में प्रवेश किया है। जो लोग कहते हैं भागवत में राधा नहीं है वो अदीर्घदर्शी हैं। उनका दीर्घ दर्शन अगर करेंगे, यो वही अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सदुबाद बुद्धि, जो कहे भगवान के अनंत गुणों में कि मैं ये इसका संपूर्णतया व्याख्या करता हूं और इसमें राधा शब्द नहीं है, वो बाल बुद्धि। इस तरह से आधावंतों से भटई ही आधावंता कबंधा और राधावंता देवा, दोनों अर्थ हो जाएगा। आधावंत माने कबंध थे और राधावंत जो है वो देवता हैं। दोनों का युद्ध हुआ और भगवान की इसका जो है फलश्रुति क्या है? असद विषय मंग्रिम, ये विषय इसकी फलश्रुति में लिखा है। 108 श्लोकों में वर्णन है देवासुर संग्राम का, देख लेंगे विद्वान लोग। असद विषय, इसका फलश्रुति क्या है? जो जेल में बंद हो वो इस मंत्र का जप कर ले एक श्लोक का तो जेल से बाहर हो जाएगा। 40 दिन का ये अनुष्ठान है। असद विषय मंग्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमर वरियान आशय सिंधुमत्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यस्वरारी तमहम उपसृतानाम काम पूरम न तो उसमें ये असद विषयम, असद पुरुष इसका अविषय है। असद लोग नहीं जान सकते कि इसमें राधा है। राधा प्रत्यक्ष है। ये भटई राधावंतो प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन क्या कहें, प्रत्यक्ष को भी अब प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अरे तुम आधावंत तो मानते हो तो हम कहते हैं आ माने विष्णु, अकारो वासुदेव, अकार एकाक्षरी कोक्ष में अकार वासुदेव का है। वासुदेव के हृदय में भी राधा है, आधा में भी राधा छिपी हुई है। इस तरह से असद विषय मंग्रिम, फलश्रुति क्या है? असद विषय मंग्रिम असताम अविषयम, असत का विषय अविषय भावगम्यम, और भावगम्य भावना से जो देखते हैं उनको प्राप्त होता है। असद विषय मंगलम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमरयान आशय सिंधुमतम कपट युवती वेशो मोहयन्य सुरारीम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसका जप करने वाले को जेल से मुक्ति मिल जाती है। हरे नमः, जोर से बोलो 3 बार, हरे